हेलो दोस्तों, मैं हूं आंचल। स्वागत करती हूं आप सभी का आंचल की रसोई में। दोस्तों, थंबनेल देख के तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा कि आज मैं कौन सी रेसिपी बनाने वाली हूं। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूं हरे मिर्च के अचार की रेसिपी। और अगर अचार की बात की जाए तो अचार तो मेरी द मोस्ट फेवरेट रेसिपी है। मतलब ये कह सकते हैं कि अचार के बिना तो मेरा खाना भी गले के नीचे नहीं उतरता। मैंने अपने घर में भी कम से कम 6 प्रकार के अचार बना के रखे हुए हैं। और मैं अगर कभी किसी दोस्त या रिश्तेदार के यहाँ जाती हूँ, खाना खाती हूँ, तो मैं उन्हें एक क्वेश्चन तो हमेशा ही पूछती हूँ, अचार मिलेगा क्या? बीइंग अ अचार लवर, मेरे दिमाग में अचार खाते हुए कई बार इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि अचार की खोज कहाँ हुई होगी, इसे सबसे पहले किसने बनाया, या फिर इसकी खोज क्यों हुई, ऐसा क्या हुआ कि ये रेसिपी बन गई। तो आप लोगों के लिए रेसिपी बनाते हुए मैंने इन सारे इंटरेस्टिंग से क्वेश्चंस के आंसर ढूंढे और आज मैं वो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो बिना देरी करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं और साथ में जानते हैं अचार के बारे में कुछ अनोखे किस्से। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज की है 500 ग्राम हरी मिर्च। मसालों में हम यूज करेंगे 50 ग्राम जीरा, 50 ग्राम सरसों, 50 ग्राम सौंफ, 25 ग्राम कलौंजी, 1 टेबलस्पून हींग, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, खटास के लिए सिरका और सरसों का तेल। अचार को बेसिकली 3 तरीके से बनाया जाता है। एक तो तेल में प्रिजर्व करके, दूसरा सिरके में प्रिजर्व करके, तीसरा नमक में प्रिजर्व करके। तो आज हम जिस अचार की रेसिपी बनाने वाले हैं उसे हम तेल में बनाएंगे। मिर्च का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पे यूज़ की है ये बारीक वाली हरी मिर्च। ये वो वाली मिर्च है जिन्हें हम सब्जी लेने जब जाते हैं तो सब्जी के साथ ले आते हैं या फिर अपनी क्यारियों में भी लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम इन मिर्चों में से जो कोई सड़ी गली मिर्च है या फिर टूटी हुई मिर्च है वो सब हम किनारे कर देंगे ताकि जो हमारा अचार बनकर तैयार हो वो खराब ना हो। एक चीज़ आप नोटिस कर रहे होंगे कि मैंने अभी इन मिर्चों को ये पीछे जो डंठल लगी है उसके साथ ही रखा है। तो इन मिर्चों में ये डंठल हमें तब तक रखनी है जब तक हम इन मिर्च को अच्छे से धो ना दें, क्योंकि अगर आप इन मिर्च को धोने से पहले डंठल निकाल लेंगे तो धोते समय पानी मिर्च के अंदर चला जाएगा और अचार अगर आप उसका बनाते हैं तो वो अचार बहुत जल्दी खराब हो जाएगा। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। तो मैं यहाँ पे ये बड़ी परात ले लेती हूँ और ये मिर्च इसमें शिफ्ट कर देती हूँ। तो पहले मैं इसमें से जो टूटी फूटी मिर्च या जो कोई सड़ी हुई मिर्च है वो निकाल लेती हूँ। जैसे कि ये देखिए टूटी हुई है, इसे मैं साइड कर देती हूँ। किसी किसी मिर्च के ऊपर डंठल नहीं होगी, जैसे ये मिर्च है, ये देखिए इसके ऊपर डंठल नहीं है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि ये जो मिर्च है ये ऊपर से खाली ना हो, मतलब इसके ऊपर छेद ना हो। अगर छेद होगा तो उसमें पानी भरेगा, लेकिन ये मिर्च ऊपर से एकदम फुल है, मतलब ये पूरी बंद है, तो इसके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो आप इसे रख सकते हैं। ऐसे कई मिर्च हैं इनमें जिनके ऊपर डंठल नहीं है, लेकिन ये एकदम ऊपर से फुल हैं, भरी हुई हैं, तो इनके अंदर पानी नहीं जाएगा। तो हम फटाफट से छान लेते हैं कि हमारे इस मिर्च के अचार के लिए कोई टूटी फूटी मिर्च या कोई सड़ी हुई मिर्च इसमें ना रह जाए। तो मैंने सारी मिर्च छान ली हैं और अब मैं फटाफट इन्हें इसी परात में धो लेती हूँ। आपको इन मिर्चों को हल्के हाथ से धोना है, क्योंकि अगर आप ज़्यादा जोर लगाएंगे तो ये मिर्च टूट सकती है और पानी इनके अंदर जा सकता है। तो एकदम हल्के हाथ से इन्हें हम धोते हैं। आपको इन्हें 2 से 3 बार अच्छे से पानी से धोना है। ये देखिए मैंने मिर्चों को अच्छे से धो लिया है। अब अगर आप चाहें तो इन मिर्चों को 1 से 2 घंटा धूप में रख सकते हैं अगर आप अचार दिन में बना रहे हैं, और अगर रात को बना रहे हैं तो आप इन्हें पंखे के नीचे भी रख सकते हैं। कहीं ऐसा होता है कि धूप कम आती है, कहीं नहीं आती है, कभी बादल का मौसम है, धूप नहीं आ रही है और उस टाइम पे आप अचार बना रहे हैं, तो आप इन्हें पेपर टॉवल से या किसी सूती कपड़े से अच्छे से साफ कर लें और पंखे की हवा में इन्हें सूखने दें। अब क्योंकि मैं ये अचार रात को बना रही हूँ तो मैं इन्हें अच्छे से पेपर टॉवल से पोंछ लूँगी और उसके बाद थोड़ी देर पंखे की हवा में रहने दूँगी। तो इन मिर्च को रख देती हूँ मैं साइड में और साथ में रख देती हूँ मैं एक प्लेट। इसके ऊपर मैं पेपर टॉवल बिछा देती हूँ। अब मैं यहाँ से कुछ मिर्च इस पेपर टॉवल के ऊपर रखती हूँ
और किसी दूसरे पेपर टॉवल से इन्हें अच्छे से रब कर लेती हूँ ताकि इनका पानी सूख जाए। आप चाहें तो यहाँ पे सूती कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अगर हम एक एक मिर्च को साफ़ करने लगे तो बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि ये बहुत पतली मिर्च हैं, तो हम एक साथ ही इनको रगड़ लेते हैं ताकि इनका पानी मोटा मोटी सूख जाए और कुछ देर हम इन्हें पंखे की हवा में रहने देंगे। मैंने सारी मिर्चों को पेपर टॉवल से अच्छे से रब करके थोड़ी देर पंखे की हवा में रखा था और अब ये सूख चुकी हैं, तो मैं इनकी डंठल जो है वो पीछे से निकाल देती हूँ। मिर्च का अचार बनाते समय डंठल निकालना भी बहुत ज़रूरी होता है। वो इसलिए कि अगर डंठल मिर्च के अचार में रह जाए तो उसके सड़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जिस वजह से अचार खराब हो सकता है। तो मैंने सारी मिर्च में से डंठल तोड़ के अलग कर ली है और अब हम इन मिर्च में चीरा लगाएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे एक चॉपिंग बोर्ड ले लेती हूँ। तो चॉपिंग बोर्ड में मैं मिर्च को इस तरीके से रख देती हूँ और अब हम इसमें सिंगल साइड चीरा लगाएंगे, मतलब एक ही तरफ से आपको लगाना है, बीच से आपको इसे पूरा कट नहीं करना है, नहीं तो इसके 2 पीस हो जाएंगे और अलग हो जाएगी मिर्च। और इस तरीके से ये देखिए एक ही साइड से कट लगा है, दूसरी साइड से ये पूरी जुड़ी हुई है। तो सिंगल साइड से आप बहुत ज़्यादा जोर नहीं लगाएं चीरा लगाते हुए। तो इसी तरीके से हमें सारी मिर्च में चीरा लगा देना है। तो अब मैं आपको बताती हूँ कि अचार की खोज कहाँ हुई थी। अचार की खोज आज से 3000 साल पहले टिग्रिस घाटी में हुई थी। यहाँ के लोग भारत से जो खीरे लाते थे उनको वो नमक और सिरके में प्रिजर्व करके रख देते थे और उसे अचार कहते थे। अचार बेसिकली एक फारसी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है कि जब आप किसी खाने की जो चीज़ें होती है उनको नमक या फिर सिरके में प्रिजर्व करके रखते हैं तो उस पर्टिकुलर चीज़ को अचार कहते हैं। 2400 ईसा पूर्व में मोहनजोदड़ो की सभ्यता में भी अचार बनाया गया था। उस टाइम पे लोग खाने को लंबे समय तक चलाने के लिए और कभी जब वो इधर से उधर ट्रैवल करते उस टाइम पे खाने की कमी ना पड़े उसके लिए खाने को नमक या फिर सिरके में डिप करके रख देते थे, जिससे उनका वो जो खाना है बहुत लंबे समय तक चलता था और ख़राब नहीं होता था। धीरे धीरे खाने को लंबे समय तक खराब होने से बचाने के लिए और उसे एक जगह से दूसरी जगह में आसानी से ले जाने के लिए ये जो अचार की रेसिपी बनी ये सब जगह फेमस हो गई। ये देखिए मैंने सारी मिर्चों में चीरा लगा के तैयार कर लिया है और हर मिर्च में सिंगल साइड चीरा ही लगा है, पीछे की तरफ से ये पूरी जुड़ी हुई है। तो हमारी मिर्चें तैयार हैं, इन्हें मैं साइड में कर देती हूँ और अब मैं तैयार कर लेती हूँ मसाले। तो मैंने गैस पर रख दिया है एक फ्राई पैन और इस पैन में मैं सारे मसालों को भून लूँगी। तो यहाँ पे हम सबसे पहले डालेंगे जीरा, साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी सरसों, मेथी दाना, कलौंजी। इन मसालों को मैं किसी चम्मच की हेल्प से चलाते हुए भून लूँगी। इन्हें हमें तब तक भूनना है जब तक इनमें हल्की सी खुशबू ना आ जाए। सौंफ को मैं इसमें नहीं डालूंगी क्योंकि सौंफ की ओरिजिनल खुशबू ही बहुत अच्छी होती है, तो सौंफ को मैं बाद में ऐड कर लूँगी। मसालों को भूनने का फ़ायदा ये होता है कि इनमें अगर थोड़ा बहुत मॉइस्चर कहीं रह गया होगा तो वो मॉइस्चर ख़त्म हो जाता है। साथ ही आप जिस भी रेसिपी में इन मसालों को डालते हैं उसमें बहुत अच्छी सी खुशबू आ जाती है। तो हमारे अचार में भी इन मसालों की बहुत अच्छी सी खुशबू आएगी जब हम इन्हें भूज के डालेंगे। यहाँ पे मैंने 50 ग्राम जीरा लिया है, 50 ग्राम सरसों ली है। आप चाहे तो सरसों की जगह राई भी यूज़ कर सकते हैं। सरसों या राई जो है वो मसालों में एक हल्की सी खटास का काम भी करते हैं और इनका रेशियो आपको अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि जीरा, सरसों या राई इनका रेशियो ज़्यादा होना चाहिए मेथी और कलौंजी के कंपैरेटिवली, क्योंकि कलौंजी और मेथी कम मात्रा में पड़े तो ही उसका टेस्ट सही आता है। ज़्यादा डालेंगे तो मसाला कड़वा हो जाएगा। मसालों में पड़ा हुआ हर एक इंग्रेडिएंट अपने में स्पेशल होता है। जैसे यहाँ पे जो जीरा है वो एंटीऑक्सीडेंट होता है और ब्लोटिंग की प्रॉब्लम में राहत देता है। सरसों या राई इस मसाले को हल्की सी खटास देने के लिए भी यूज़ होती है। सौंफ की वजह से मसाले में एक अच्छी सी खुशबू आती है, साथ ही ये मसाले की जो गर्माहट है उसको एक ठंडापन देने का काम भी करता है।
इसमें जो मेथी पड़ी हुई होती है, तो जो अचार बनकर तैयार होता है और खटास के कारण उसमें एक ठंडापन आता है, उसको ये मेथी थोड़ा सा बैलेंस करती है। और इसमें जो अजवाइन और कलौंजी पड़े हुए हैं वो पाचन को ठीक रखते हैं। आप इन मसालों को इस तरीके से तैयार करके किसी डब्बे में बंद करके भी रख सकते हैं, और आपको जब भी कोई अचार बनाना हो तो आप सीधे उस डब्बे में से ये अचार का मसाला निकालें और फटाफट से अपना अचार तैयार कर सकते हैं। मैं भी ऐसा ही करती हूँ, लेकिन आपके लिए मैं इस मसाले को एक बार फिर से तैयार करके बता रही हूँ कि इसमें कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स किस किस रेशियो में पड़ते हैं। तो इस मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी है और देखिए इसका हल्का सा कलर भी चेंज हो गया है। तो अब हम गैस की फ्लेम को कर देते हैं बंद और इसे हम रख देते हैं ठंडा होने के लिए। मसाला हमारा ठंडा हो गया है और अब मैं इसमें डालूंगी सौंफ और इसे भी मैं एक बार चला लूँगी ताकि ये भी अच्छे से मिक्स हो जाए। तो अब हम इन मसालों को ग्राइंड कर लेते हैं। यहाँ पे मैं रख दूँगी एक जार और इसमें मैं ये मसाले डाल देती हूँ। इसमें मैं डाल दूँगी अजवाइन। हमें इस मसाले को एकदम दरदरा पीसना है ताकि जब हमारा अचार बन के तैयार हो एक हल्का सा उसमें टेक्सचर अलग से देखने को मिलता है और खाने में तो अच्छा होता ही है। तो मसाला ग्राइंड हो गया है, ये देखिए, और इसके जो दाने हैं वो हाथ में बिल्कुल पता चल रहे हैं, एकदम दरदरे से हैं, आधे अधूरे टूटे हुए। तो इसी तरीके का हमको ये मसाला चाहिए। जिस पैन में मैंने मसालों को भूना था उसी पैन में मैं ये सरसों का तेल है इसे गर्म कर लूँगी। तेल को गर्म करना हमें ज़रूरी होता है, वो इसलिए कि इस तेल में जो कच्चापन होता है उसकी स्मेल अचार में नहीं आती है। और हाँ, यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली है कि अचार जब भी बनाया जाता है उसे सरसों के तेल में ही बनाया जाता है। तो सरसों के तेल में स्मेल ना रहे उसके लिए इसे गर्म किया जाता है। इसे हमें जलाना नहीं है, गर्म करना है। कैसे पता चलेगा कि गर्म हो गया है? जब इसमें से हल्का हल्का धुआं उठने लगे तो आपको इसे बंद कर देना है। तो तेल गर्म हो गया है, हमने गैस की फ्लेम को बंद कर दिया है और अब हम इस तेल के गुनगुना होने का वेट करते हैं। तब तक हम अपने साइड में और काम भी कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं ले रही हूँ परात। आप चाहे तो कोई बड़ा बर्तन भी ले सकते हैं और इस परात में मुझे मसाले मिक्स करने हैं। तो ये जो प्लेट है जिसमें मैंने चीरा लगा के मिर्च रखी है, इन मिर्च को मैं इस परात में शिफ्ट कर देती हूँ। इन्हें मैं इस तरीके से फैला लेती हूँ और अब हमने अचार के लिए जो मसाला तैयार किया है उसे भी मैं इसमें डाल देती हूँ। अब हम इसमें डालेंगे नमक। यहाँ पे मैंने यूज़ किया है 1.5 बड़े चम्मच नमक। घर का जो अचार होता है उसमें नमक एकदम बैलेंस्ड होता है। और अचार में एक हल्के से कलर के लिए मैं थोड़ा सा हल्दी, जो कि है 1 टीस्पून, वो मैं इसमें डाल देती हूँ। आप चाहें तो इसे स्किप भी कर सकते हैं। अब बारी है खटास की, तो हम इसमें सिरका मिला देते हैं। तो यहाँ पे मैंने कटोरी की नाप से 2 छोटी कटोरी सिरका इसमें ऐड किया है। और सिरका इस टाइम पे इसलिए मिलाया जाता है ताकि एक तो मसाले अच्छे से कोट हो जाएं इन मिर्च में और साथ ही मिर्च में खट्टापन अच्छे से आ जाए, क्योंकि जब हम बाद में तेल डालेंगे तो तेल उसकी बाहरी लेयर पे लगेगा और ये जो मिर्च है ये अंदर से खट्टी हो जाएंगी सिरके की वजह से, इसलिए सिरके को पहले डाला जाता है। एक चम्मच की हेल्प से हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। बाजार का जो अचार होता है उसमें अचार को प्रिजर्व रखने के लिए उसमें नमक ज़्यादा डाला जाता है, जो खाने में भी थोड़ा अजीब सा लगता है और टेस्ट उसका प्रॉपर नहीं आ पाता। साथ ही ज़्यादा नमक भी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता। तो घर का बनाया हुआ अचार उसकी बात ही अलग होती है। और इन मसालों में बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। इस स्टेज पे आप इसमें नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप नमक और ऐड कर सकते हैं। घर के अचार की सबसे अच्छी बात यही होती है कि उसमें नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हो। नमक यहाँ पे प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है, साथ ही अचार के टेस्ट को भी बढ़ा देता है। सेम काम सिरके का है, वो अचार में खटास भी लाता है और प्रिजर्वेटिव का काम भी करता है। तो इन मिर्च में मसाले और सिरका, नमक वगैरह सब अच्छे से मिक्स हो गया है। अब इसमें बारी है तेल डालने की। तो आप या तो तेल इसमें डालें या फिर इसको ही आप तेल वाले बर्तन में डाल सकते हैं
और तेल गुनगुना होना चाहिए, बिल्कुल ठंडा भी नहीं और गर्म भी नहीं। तेल को गुनगुना डालने का कारण ये है कि तेल हल्का सा गर्म होगा तो ये जो मिर्च है ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएंगी, जिससे ये अचार मतलब जिस दिन आप बनाओगे उसी दिन या नेक्स्ट डे खाने के लिए तैयार हो जाएगा। कुल मिला के मिर्च को हल्का सा सॉफ्ट करने के लिए हम इसमें गुनगुना तेल डालते हैं। इसमें मैं तेल को थोड़ा थोड़ा मिक्स कर रही हूँ और जब मैं इसे डब्बे में रखूँगी तो बाकी का जो बचा हुआ तेल है वो मैं पूरा डब्बे में डाल दूँगी। तो मैंने यहाँ पे कांच का जार ले लिया है और इसमें 1 लीटर के करीबन सामान हम इसमें डाल सकते हैं। तो इसे मैंने अच्छे से धो लिया है, सुखा लिया है और अब हम इसमें भरेंगे जो हमने अचार बना के तैयार किया है। तो पहले मैं इसमें थोड़ा सा तेल डालूंगी और पूरे जार में उसको हिला के एकदम जार की जो दीवारें हैं वो सारी तेल से एकदम कह सकते हैं कि कोट हो जानी चाहिए। इस तरीके से इसको हिलाऊंगी और ये हम इसलिए करते हैं ताकि अगर हम अचार सूखा डालें तो हमारे अचार की वजह से जो बाहर की लेयर है, उस जार की जो लेयर है वो सूखी ना रह जाए, जिस वजह से अचार ख़राब ना हो। तो सारा अचार मैं इसमें फटाफट डाल देती हूँ। तो मैंने सारा अचार इस जार में शिफ्ट कर दिया है। अब जो बचा हुआ तेल है, तेल गुनगुना ही हो, ठंडा नहीं होना चाहिए। ये सारा गुनगुना तेल हमने इस अचार के डब्बे में डाल देना है। तो ये जार हमारा फुल हो गया है। हमने एकदम परफेक्ट क्वांटिटी में मिर्च ली थी, बिल्कुल भी नहीं बची है परात में, और सारा गुनगुना तेल हमने इसमें डाल दिया है। और क्योंकि हमने बारीक वाली मिर्च यूज़ की है जो कि बहुत पतली हैं, तो गुनगुने तेल की वजह से वो हल्की सी सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारा अचार बिल्कुल आज से, या कह सकते हैं अगर आप कल से यूज़ करना चाहें तो कल से खाने के लिए तैयार हो जाएगा। आप चाहें तो अचार को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही रख सकते हैं बिना ढक्कन के, ताकि इसमें पानी ना फूटे जिस वजह से अचार ख़राब ना हो। या फिर आप चाहो तो इसके ऊपर सूती कपड़ा बांध के इसे ओवरनाइट रख सकते हो, जिससे इसमें वेपर ना बने। मैंने इस डब्बे को थोड़ी देर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और अब ये पूरा ठंडा हो चुका है और अब मैं इसके ऊपर लगा देती हूँ ढक्कन। तो ये देखिए दोस्तों, हमारा हरी मिर्च का अचार बनकर तैयार हो गया है और इसका टेक्सचर देखिए, है ना एकदम लाजवाब। हरी मिर्च के साथ ये मसालों की कोटिंग बहुत ही अच्छी लग रही है। हमारे घर में तो ये अचार सभी को बहुत पसंद है, मुझे तो ये बहुत ज़्यादा पसंद है। और सबसे अच्छी बात इसकी ये है कि इसे हम फटाफट बना सकते हैं और फटाफट इसे सर्व भी कर सकते हैं। तो आप भी अपने घर में बनाइए ये इंस्टेंट से हरी मिर्च के अचार की रेसिपी और इंजॉय करें इसे अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताती हूँ कि अमेरिका में हर साल शरद ऋतु में एनुअल पिकल डे मनाया जाता है। भाई मेरे घर में तो हर दिन पिकल डे मनाया जाता है। आपके घर में पिकल डे कब मनाया जाता है? दोस्तों, आपको लगता होगा कि ये रेसिपी वीडियोस थोड़ा लेंथी होती है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि आपको पूरी रेसिपी एकदम डिटेल्ड वे में बताऊँ, ताकि जब आप ये रेसिपी बनाओ तो आपकी भी एकदम परफेक्ट रेसिपी बने। तो मैंने रेसिपी पूरी बना दी है। अब आप लोग मुझे ये बताएं कमेंट सेक्शन में कि आपको इस पूरी रेसिपी में कौन सा वाला पोर्शन है जो सबसे ज़्यादा पसंद आया, या फिर जो मैंने ये इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताए इनमें से आपको कौन सा वाला सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। साथ ही अगर आपको चैनल से रिलेटेड कुछ भी सजेशन देना हो तो प्लीज़ 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 सजेस्ट जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे थम्स अप देना ना भूलें। साथ ही इस चैनल को प्रमोट करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, ताकि उनको भी इसी तरीके की वैल्यूएबल नॉलेज मिलती रहे। मिलती हूँ आपको इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। टिल देन, बाय बाय।